रिएक्शन एंड हीट सिक्वेंस, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यदि हम आपसे पूछे रिएक्शन क्या होता है, नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन जब दो और दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। क्या? जब दो व दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। यदि इसको हम लोग एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, ये दोनों आपस में मिलके C+D का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे रिएक्शन। अब जो दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जो सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो बीच में हमारा एरो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन मतलब रिएक्शन आगे की तरफ हो रहा है, रिएक्शन पीछे की तरफ। A प्लस बी से C+D बन रहा है, C+D से A प्लस बी बन रहा है। अगर जो एरो का मुंह इस तरफ है तो इसको बोलेंगे हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, आगे की तरफ, मतलब A प्लस बी से C+D बन रहा है। अगर जो एरो का मुंह इस तरफ है तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि C+D से A प्लस बी बन रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। अब टाइप ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो रिएक्शन हमारे जनरली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं रिएक्शन। एक होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग पूरे फिजिकल रिएक्शन का डिटेल पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन का डिटेल पढ़ेंगे, फिजिकल रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। यदि अब मैं आपसे पूछूं कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन हमारा फिजिकल रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शन है? मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे A प्लस बी या C+D बन रहा है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फिजिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, और यहीं से आपका मेन टॉपिक मतलब स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी होते हैं। अभी लिखना होगा तो किसी को लिख देगा। रिएक्शन का डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो केमिकल रिएक्शन से ही पूछेगा। तो केमिकल रिएक्शन आप इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कैसे आप इसको पहचानेंगे कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है? तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वह इरिवर्सिबल होगा, मतलब जो रिएक्शन इरिवर्सिबल इन नेचर है उसको केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है इरिवर्सिबल, मतलब मान लीजिए अब जैसे हमारा पानी है, पानी को जमा देते हैं तो बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ को पिघला देते हैं पानी बन जाता है। तो पानी क्या है? पानी से बर्फ बन रहा है, फिर बर्फ से पानी बन रहा है, दोनों एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा रिएक्शन हो जिससे हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन की पहचानने की प्रॉपर्टी है ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन जाएगा, इरिवर्सिबल होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो क्या होती है, इसमें टेम्परेचर का चेंज होगा, या तो हमारा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उस रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर के चेंजेस दिखाई देंगे। एग्जांपल के तौर पे आप जब कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर जो होता है घर में उसको पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि पानी बॉयल करने रहता है, बॉयल करके बॉयल क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर उसका बढ़ जा रहा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा
इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। चूना पत्थर तो घर में यार ठंड के लिए सब लोग देखे होंगे, आजकल तो नहीं उतना करते, लेकिन पहले चूना ही तो घर में लगाते थे। आप घर में आज जाइए खरीद के मार्केट में, चूना डालेंगे पानी में बॉयल करने लगेगा। पहले चूना का था, नॉर्मल स्टेट में था, लेकिन पानी के साथ जब आ रहा है तो बॉयल करने लग रहा है, यानी कि पानी प्लस चूना हमारे रिएक्टेंट हो गए। उनका टेम्परेचर कुछ और था, जब दोनों आपस में मिले तो प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें बनता है, उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना। फिर तीसरा हमारा प्रॉपर्टी जो है चेंज इन कलर हो जाता है, चेंज इन कलर मतलब रिएक्टेंट का कलर कुछ और रहेगा, जब वो रिएक्शन कर जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर कुछ और हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, फेरस सल्फाइड जो होता है ग्रीन कलर का होता है, उसको जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप करा देंगे तो वो कलरलेस हो जाता है। फिर चौथा जो होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब केमिकल रिएक्शन में कुछ हमारी गैसेस भी निकलती है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जब हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होती है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, इरिवर्सिबल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। पांचवा जो हमारा चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन स्टेट मतलब हमारा जो रिएक्टेंट का स्टेट है कुछ और रहेगा, प्रोडक्ट का स्टेट कुछ और रहेगा। जैसे जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाते हैं तो हमारा बनता क्या है, लिक्विड, वाटर ही तो बनता है। वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो इसमें चेंज इन स्टेट हो गया। यही हमारा केमिकल रिएक्शन को पहचानने की 5 प्रॉपर्टी हो गई। आप एग्जाम में आएगा तो यही इसके डिफिनेशन के रूप में भी लिखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे। इनमें से ये जो 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये वाला जो है इसको हम अलग से ऐड किए, अलग से ऐड किए हैं। ये 4 एनसीईआरटी में दिया है, इसको हम अलग से ऐड किए हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब मान लीजिए हमारा मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसी को अगर हम इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को हम लोग बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। यदि ऐसे वर्ड में लिखेंगे उसके नाम के साथ तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2 है। अब इन दोनों के साथ O मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, MgO हो गया। तो इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यदि इसका डेफिनेशन लिखें केमिकल इक्वेशन का, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन y है, symbolic representation of chemical reaction by symbol of element and formula of compound। ये हमारा जो एंड है इसको आप पहचानिएगा, एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड
केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है, जो यहाँ बताया वही डिफिनेशन में लिखा है। देखिए एक तरीका होगा वाई सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को सिंबल से रिप्रेजेंट किए एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसके फार्मूला से रिप्रेजेंट किए, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर जो हम दोनों तरफ प्रोडक्ट की तरफ रिएक्टेंट की तरफ दोनों तरफ एटम का नंबर देखें दोनों बराबर है कि नहीं है, उसके आधार पर केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर से सुनिए, यदि रिएक्टेंट की तरफ देखें और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ देखें, जो हमारा एलिमेंट है या एटम है उन दोनों का नंबर सेम है कि नहीं है, उसके आधार पे हम लोग केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में बांट दिए हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू टाइप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, जब जितना एटम रिएक्टेंट की तरफ है उतना एटम प्रोडक्ट की तरफ, मतलब अगर जो रिएक्टेंट की तरफ एटम की संख्या 4 है और प्रोडक्ट की तरफ की संख्या 4, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम है उतने एटम प्रोडक्ट की तरफ भी है, लेकिन अगर जो इधर रिएक्टेंट की तरफ मान लीजिए 3 है और प्रोडक्ट की तरफ हमारे 4 एटम आ रहे हैं, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ अगर जो एटम की संख्या सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दोनों तरफ नहीं सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्या है, एक एटम है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इधर कितना हो गए, 3 हो गया। अब यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर एटम की संख्या कितनी है, 3 है, इधर एटम की संख्या कितनी है, 2 है। ये कौन सा हमारा इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। कहा है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ एटम की जो संख्या है वह सेम नहीं है। अब इन्हीं को हम लोग जब बैलेंस करते हैं, मतलब दोनों तरफ इधर भी 3 एटम हो इधर भी 3 एटम हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम करते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे उस प्रोसेस का नाम, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं, उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे बैलेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम on reactant side equal to the product side। ये हमारा क्या होगा, बैलेंस का। अनबैलेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम on reactant side not equal to the product side। ये पूरा हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। तो आप लोग इसको छाप लीजिए, वीडियो पॉज करके छाप लेना है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन दिया है, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। काहे कि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग फार्मूला कैसे याद करेंगे, जो हमारा जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके कैसे ये कंपाउंड बन जा रहा है, कैसे ये बन जा रहा है। तो अगर जो लोग पहले केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ लेंगे, तो जो केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल दिया है उसी को ज्यादातर बैलेंस्ड कराया जाता है,
वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उससे आप याद कर लेंगे फार्मूला, तो इधर बैलेंसिंग करने में जब करेंगे तो फार्मूला लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरा हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चौथा जो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पांचवा हमारा जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। हमारे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हो गए, 5 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसकी कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा जो प्रोडक्ट बनेगा केवल एक रहेगा, कई लोग गलती कर देते हैं एक से ज्यादा नहीं, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके, जब वही बोल रहा हूं दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस react to form single product known as, देखो केस लगाइए तो मैं शॉर्ट भाषा में known as लिखता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा, known as combination reaction। इस बात को ध्यान रखिए, दो से ज्यादा हमारा क्या है रिएक्टेंट है, और जो बन रहा है प्रोडक्ट वो केवल सिंगल है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बता देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी जो हमने लिया है मैग्नीशियम, हमारा क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम लीवन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारा एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और साथ में व्हाइट डीजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कलर फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ये एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी है उसका एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी कराया गया है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए उठाया है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम का डिवीजन सॉलिड में है, ऑक्सीजन क्या है गैस में है। हम लोग भी बता रहे हैं कि एलिमेंट जो हमारा जो रिएक्ट कर रहे हैं किस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है किस स्टेट में, मतलब सॉलिड में बन रहा है कि लिक्विड में कि गैस में बन रहा है। तो मैग्नीशियम लीवन सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब राख बनाएंगे उसका जो कि सॉलिड होता है, और ये जब बर्न करता है तो व्हाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। इसी तरह एक एग्जांपल हमारा देख लीजिए, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, यहाँ दो हमारे रिएक्टेंट कंबाइन किए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें एक एग्जांपल और दिया है H2 गैस प्लस O2 गैस, हमारा बन जाएगा क्या H2O। अभी हम ये सब जितने भी इक्वेशन लिख रहे हैं सब अनबैलेंस्ड है, जब आपको बैलेंसिंग करना सिखा देंगे तो आप अपने आप बैलेंस करना जानते हैं। H2 प्लस O2 मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं। तीसरा
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जा रहा है। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलना। आपको बोला ना जब आप चूना पत्थर को पानी में डालेंगे तो देखिए पानी बॉयल करने लग रहा है। काहे बॉयल कर रहा है? काहे कि उसमें एनर्जी निकलने लग रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने लगता है। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग घर में पेंट करने के लिए यूज करते हैं। यही कैल्शियम ऑक्साइड का इसका यूज भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यूज इन व्हाइट वॉशिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग यूज इन व्हाइट वॉशिंग। तो कितना लिखा है, कितना एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन O2 के साथ वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। हां, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बनता है इसको सलाइड लाइम बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन रिएक्शन क्या हो गया? जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कम्युनिकेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम का बर्न होता है मैग्नीशियम लीवर का तो व्हाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सल्फर ट्राइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या लाइम वाटर या क्यूब लाइम भी बोलते हैं। लाइम का लाइम वाटर दोनों सेम ही है, या क्यूब लाइम भी बोलते हैं। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लैंड लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेज देखिए तो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। अब अगले